गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो इन दिनों काफी ट्रेंडिंग है। तो वो है लिज ट्रस का अपनी पीएम पोस्ट से रिजाइन कर देना। तो आपने बिल्कुल सही सुना, ये कल की खबर है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं 20 अक्टूबर की खबर है। तो क्या है अभी यूके के अंदर सिचुएशन, हम उसको पहले जान लेते हैं एंड आगे क्या हमें देखने को मिल सकता है इसके ऊपर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज ये जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन का बटन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो निकालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस विषय पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जब बोरिस जॉनसन ने अपने पीएम पोस्ट से रिजाइन किया था। तब मैंने आपको बताया था कि लिज ट्रस एंड ऋषि सुनक ये दो दावेदार हैं जो कि बोरिस जॉनसन को रिप्लेस कर सकते हैं। इनिशियली जो था वो ऋषि सुनक आगे चल रहे थे और काफी ज्यादा चांसेस थे कि वो पीएम बन जाएंगे, लेकिन लास्ट में वोट्स के मामले में लिज ट्रस उनसे आगे निकल गई और वो फिर पीएम बन गई। तो ऋषि सुनक ने इनको काफी क्रिटिसाइज किया था उस टाइम भी, क्योंकि जो भी इन्होंने पॉलिसीज वगैरह बेसिकली बताई थी ना कि ये क्या करेंगे अगर ये पीएम की पोस्ट पे अगर आ जाती हैं, तो उनको इन्होंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि ये काम नहीं करेंगी और इनका बहुत बुरा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है देश के ऊपर। तो ऐसा ही कुछ हुआ है, इनकी जो भी पॉलिसीज थी दे बैकफायर्ड और अब हालत हम सबके सामने ही है कि लिज ट्रस को भी सिर्फ 45 दिनों के अंदर अपनी पीएम की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ गया। तो पॉलिटिकल हवाले से अगर मैं बात करूं तो यूके के अंदर एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसमें होता क्या है कि पहले जितने भी कैबिनेट के मंत्री होते हैं वो एक एक करके अपना रिजिग्नेशन देते हैं एंड उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर की भी लास्ट में छुट्टी हो जाती है। तो अगर मैं इसी साल जुलाई के महीने में चला जाऊं तो जब बोरिस जॉनसन ने अपना रेजिग्नेशन दिया था तो उन्हीं के पार्टी के दो सीनियर नेता जिसमें कि ऋषि सुनक और साजिद जाविद थे, उन्होंने पहले अपनी पोस्ट से रिजाइन किया। उसके बाद उनके होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल उन्होंने रिजाइन किया, जिसके चलते फिर एंड में बोरिस जॉनसन को भी रेजिग्नेशन अपनी देनी पड़ गई। अब यही केस कुछ ऐसा ही हुआ है लिज ट्रस के साथ। तो उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट किए थे जिसका नाम है क्वासी कार्टेंग, उनको यहाँ पे रेजिग्नेशन उनसे दिलवाई। फोर्सफुली रेजिग्नेशन था क्योंकि वो उस तरीके से इकोनॉमी को नहीं संभाल पाए जो उनसे एक्सपेक्टेड था। मतलब जो सपना था लिज ट्रस का कि वो अपनी कंट्री को किस नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहती थी, उस पर वो खरे नहीं उतर पाए, तो उनसे पहले रेजिग्नेशन ले लिए। ये बात है 14 अक्टूबर की। उसके बाद अभी 2 दिन पहले ही 19 अक्टूबर को इनकी जो होम सेक्रेटरी है सुएला ब्रेवरमैन, उनको भी रेजिग्नेशन उनको भी दिलवा दिया गया। फोर्सफुल रेजिग्नेशन था अगेन ये, क्योंकि उन्होंने इंडिया के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दे दिए थे जिसकी वजह से इंडिया यूके रिलेशंस में थोड़ा खट्टापन आ गया था। एंड जब अब ये दो जो सीनियर नेता थे इन्होंने रिजाइन कर दिया तो फिर लास्ट में लिज ट्रस को भी रेजिग्नेशन अपनी देनी पड़ गई। तो अब मैं आपको न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन पढ़ाने वाला हूं, तो उसको आप पहले देख लीजिए क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि यूके इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स टू 40 ईयर हाई एज फूड प्राइसेस राइजेस। तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये लिखा है कि 40 साल की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड महंगाई हुई है यूके के अंदर। अभी मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जो कि लिज ट्रस का रेजिग्नेशन स्पीच है, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार आप उसे सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. वीडियो आप सबने देख ही लिया होगा। तो यहाँ पे लिज ट्रस खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि उन्होंने यहाँ पे एक लाइन बोली कि आई कुड नॉट डिलीवर द वे इट वाज एक्सपेक्टेड। तो मैं काफी इंप्रेस हुआ इन लाइन से, उनकी इन शब्दों से जो उन्होंने खुद एक्सेप्ट की अपनी गलती को। और ट्रू डेमोक्रेसी की इससे अच्छी कोई मिसाल नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत गट्स चाहिए पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट करना कि भाई मेरी गलती है, मैं उस तरीके से काम नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। तो लिज ट्रस ने तो अपनी गलती मान ली है। देखिए 45 दिन के अंदर रिजाइन किया है इन्होंने, इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर भी नहीं था पब्लिक की तरफ से, या मतलब ऐसा मीडिया में तो कहीं एटलीस्ट देखने को नहीं मिल रहा था कि लोग इनसे बहुत ज्यादा नाखुश हैं और वो चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द रिजाइन कर दें। खुद से इन्होंने, हाँ हो सकता है इंटरनल प्रेशर हो इनके ऊपर,
जो इंटरनल मीटिंग्स वगैरह होती हैं पार्टी की, जो जिसको मीडिया कवरेज नहीं मिलता, तो वहाँ पे हो सकता है कि इनको समझाया गया हो कि भाई आपसे नहीं हो पा रहा है तो प्लीज आप रिजाइन कर दीजिए। तो इन्होंने भी फिर चुपचाप बात उनकी अगर ऐसा है मान ली है या अपने आप से उन्होंने रिजाइन कर लिया है, और ये इन्होंने अपने देश की बेटरमेंट के लिए किया है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देशों को। लाइव एग्जाम्पल है इसका पाकिस्तान और श्रीलंका। श्रीलंका के तो जो प्रेसिडेंट थे वो भाग गए देश छोड़ के, और पाकिस्तान की भी कुछ हालत बहुत बुरी है, वेंटिलेटर पे है, कब डिफॉल्ट कर जाएगा किसी को नहीं पता। अभी जो उनके सीनियर नेता हैं वो सब जाके मिले थे जो बाइडन वगैरह से, जो भी उनके कैबिनेट के मंत्री हैं, तो वहां जाकर उन्होंने क्या दाव पेच लगाया वो तो खैर वही जानते हैं। लेकिन बहुत बड़ा एक लर्निंग है ये, जो भी कंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर अब सवाल उठता है कि अब क्या होगा एंड क्यों इनको हटाया गया। तो यहाँ होता क्या है कि एज इन कोई प्राइम मिनिस्टर रहेगा या नहीं रहेगा, इन सब के बारे में कंजर्वेटिव पार्टी की अपनी एक स्पेशल रूल कमेटी 1922 होती है। तो इस कमेटी के चेयरपर्सन है सर ग्राहम ब्रेडी। इन्होंने बोला कि पब्लिक को आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है। बेसिकली इनका जो एक्सेप्टेंस रेशियो था एक सर्वे के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव में जा चुका था। एक आप अगर सर्च करें तो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है लेटेस्ट वर्सेस लिस्ट ट्रस्ट। बेसिकली यहाँ पर इनका मजाक उड़ाया जा रहा है और ज़्यादा दिन तक कौन टिक पाएगा ये चल रहा है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि लेटेस्ट जीत गई है। आप देखें तो पावर में जो पार्टी है उसके नेता के खिलाफ ऐसे वीडियोस चल रहे हैं, ये दिखाता है कि मीडिया हैंग का कितनी छूट है उनको। तो पर्सनली मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आपको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसी नेता की अपनी, जो कि आपके देश के एक बहुत ही अहम ओहदे पर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था उनके साथ। अब लिज ट्रस ने ट्वीट के माध्यम से यहाँ पे ये बात तो बहुत क्लियर कर दी है कि अगले हफ्ते लीडरशिप इलेक्शंस होंगे, जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि कौन अगला प्राइम मिनिस्टर अब बनेगा। लेकिन जब तक कोई नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट ना हो जाए वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखेंगी। तो देखने वाली बात यही रहेगी कि क्या ऋषि सुनक दोबारा से इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे, और अगर करते हैं तो वो क्या बन पाएंगे प्रधानमंत्री, ये तो अब अगले हफ्ते में ही क्लियर हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल उठता है कि इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते अब देश को कैसे संभाला जाएगा। क्या ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज को निकाला जाएगा, क्या मतलब करा जाएगा कि देश जो है वापस से ट्रैक पर आ जाए। क्योंकि देखने को तो बहुत, वैसे अगर मैं बात करूं अंदरूनी बात कहूं तो बहुत ही बुरे हाल है यूके के। जो पाउंड इंडिया रुपीज के कंपैरिजन में 100 से ऊपर चला करता था, आज वो 95 से नीचे 93 94 के बीच में है वो। तो आप हालत लगा लीजिए इनकी जो करेंसी की वैल्यू है वो कितनी ज्यादा गिर गई है। तो उसके बाद लोग भी कहीं इतने ज्यादा इरिटेटेड तो फील नहीं कर रहे, क्योंकि जो इतने बार प्रधानमंत्री बदल रहे हैं तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा एक मेंटली लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको भी फिर अच्छा नहीं लगता। एक ऐसी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो ये दोनों पार्टीज मिलकर अब एक जनरल इलेक्शंस की तरफ चली जाएं। जो दो पार्टी, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी है और दूसरी जो लेबर पार्टी है यहाँ की, तो फिर वो यही सोचे कि भाई अब जो भी है जनता के ऊपर वो रिजल्ट छोड़ दे, फिर जनता जिसको भी अपना प्रधानमंत्री चुनेगी उसके अकॉर्डिंग फिर काम होगा। क्योंकि अब जो प्राइम मिनिस्टर आएगा उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा कि उसको डिलीवर करना ही करना है। तो उस वजह से भी यहाँ होता यह है कि जब आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है ना कि आपको डिलीवर करना ही करना है, तो उसमें आप गलतियां भी कर देते हैं। तो वो गलतियां आप ना दोहराएं, अगला प्राइम मिनिस्टर वो भी मेक श्योर करना है। वैसे जो जनरल इलेक्शंस हैं इनके देश के अंदर वो 2025 में शेड्यूल्ड है। तो पीछे मैंने आपको स्पेशल रूल कमेटी 1922 के बारे में बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग एक प्रधानमंत्री को यूके के अंदर दो ही तरीके से हटाया जा सकता है। एक तो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी 1 साल अगर उस पीएम को अपनी पोस्ट पे हो जाए तब आप करा सकते हैं, और दूसरा है कि वो खुद ही अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दे। तो लिज ट्रस ने तो यहाँ पे खुद ही रिजाइन कर दिया 45 दिनों के अंदर, और पहली वाली कंडीशन तो उन पर अप्लाई भी नहीं करती, क्योंकि अगर उनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर रहता भी ना तब भी उनको 1 साल के अंदर अंदर तो कोई हटा ही नहीं सकता था। जाते जाते मैं यही कहूंगा कि क्या होगा ये तो अब अगले हफ्ते पता चलेगा, क्योंकि जो लीडरशिप इलेक्शंस होंगे तो रिजल्ट उसमें क्या रहेगा, ऋषि सुनक बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो तो हमें तभी पता चलेगा। और यहाँ पे इंडियंस के एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि ऋषि सुनक के बारे में बार बार बात करते हैं, बिकॉज एक इंडियन ओरिजिन आदमी है वो। तो लोग चाहते हैं कि एक इंडियन ओरिजिन आदमी बाहर जाके कुछ अच्छा करे, तो इंडियंस को सबको अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ ना, जो ज्यादातर देश हैं स्पेशली यूरोपियन देश, उनकी बर्बाद होने के कारण, जैसे एक फ्रांस में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, वहां प्रदर्शन चल रहे हैं, जर्मनी में और अभी यूके में हमें देखने को मिल रहे हैं, यूक्रेन और वगैरह वगैरह जितने भी उनके पड़ोसी देश हैं। तो
ये वॉर का ही इम्पैक्ट है, रशिया यूक्रेन वॉर का। तो मैं यही चाहूंगा कि ये वॉर जो है जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा देशों को नुकसान यहाँ देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही अगर इस वॉर का कुछ सोल्यूशन निकल आता है तो वापस जो है जो चीजें वो अच्छी हो जाएंगी। आई होप जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी आपके डाउट्स थे इस टॉपिक के रिगार्डिंग वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपको ये कहीं भी इंफॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो तो प्लीज अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर करिएगा। तो टिल देन मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।